अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात, मैं हूं आपका मौल्लिम शमून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा नहम जमात का रियाजी। आज के इस लेक्चर में अज़ीज़ तलबा तालिबात हम मश्क नंबर 12.1 के सवालात को हल करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। अज़ीज़ तलबा तालिबात, चलिए हम शुरू करते हैं मश्क नंबर 12.1 और उसका सवाल नंबर 1। साबित कीजिए कि किसी दायरा का मरकज़ उसके हर एक कतर के अमूदी नासिफ पर होता है। तो सबसे पहले अज़ीज़ तलबा तालिबात, हम दी गई मालूमात के मुताबिक एक शक्ल बनाते हैं और उस शक्ल के साथ हम सवाल नंबर 1 को दोबारा से देखते हैं। तो ये अज़ीज़ तलबा तालिबात, हमने दी गई मालूमात के मुताबिक एक शक्ल बनाई है। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास एक दायरा है और इस दायरा के ऊपर ए, बी और सी 3 गैर हमखत नुकात हैं। तो अज़ीज़ तलबा तालिबात, साबित कीजिए कि किसी दायरे का मरकज़ उसके हर एक कतर के अमूदी नासिफ पर होता है। तो अज़ीज़ तलबा तालिबात, अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास इस दायरा में एक ए बी और इसी तरह से बी सी जो है वो इसके 2 कतर हैं। तो हमने साबित करना है कि दायरे का जो मरकज़ है वो इनके अमूदी नासिफ के ऊपर मौजूद होता है। तो अज़ीज़ तलबा तालिबात, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं मालूम। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो दायरा पर मालूम दायरा जिसका मरकज़ ओ है, ए, बी और सी इस पर 3 गैर हमखत नुकात हैं। इसके बाद अज़ीज़ तलबा तालिबात हम लिखेंगे मतलूब। इसमें अज़ीज़ तलबा तालिबात हमने साबित करना है कि दायरे का मरकज़ इसके हर एक कतर के अमूदी नासिफ पर होता है। तो ये अज़ीज़ तलबा तालिबात हमारा मतलूब है, जिसको बयानात और दलाइल की मदद से हम साबित करेंगे। इसके बाद हम लिखेंगे अमल और इसके लिए हम चलते हैं शक्ल की जानिब। तो यहाँ पे अज़ीज़ तलबा तालिबात, हम नुक्ता बी को, यहाँ पे हमारे पास दायरा के ऊपर मौजूद जो नुक्ता बी है, नुक्ता बी को हम सी के साथ और इसी तरह से नुक्ता बी को हम ए के साथ मिलाएंगे। और इसके बाद अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हम ए बी का अमूदी नासिफ खींचेंगे जिसको हमने पी क्यू का नाम दिया है और इसी तरह से बी सी का अमूदी नासिफ खींचेंगे जिसको हमने आर एस का नाम दिया है। और ये दोनों ही एक दूसरे को नुक्ता ओ पर कता करते हैं। इसके बाद अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हम ओ को, नुक्ता ओ को ए के साथ, इसी तरह से नुक्ता ओ को बी के साथ और नुक्ता ओ को सी के साथ मिलाएंगे। तो ये हमारा अमल है, इसको हम अमल में लिखेंगे। नुक्ता बी को सी और ए से मिलाएं। ए बी पर किता खत ए बी पर अमूदी नासिफ पी क्यू और
BC पर अमूदी नासिफ RS खींचे जो एक दूसरे को नुक्ता O पर कता करते हैं। तो इसके बाद अजीज तलबा व तालिबात हम शुरू करते हैं इसका सबूत, जिसमें बयानात और दलाइल की मदद से हम अपने मतलूब को साबित करेंगे। यहां पे हम लिखेंगे बयानात और यहां पे हम देंगे दलाइल। और अपनी आसानी के लिए अजीज तलबा तालिबात हम यहाँ पे शक्ल को दोबारा से बनाते हैं। तो ये अजीज तलबा तालिबात हमने शक्ल बनाई है। इस शक्ल में अगर हम देखें तो हमारे पास O से B तक का फासला, और इसी तरह से अजीज तलबा तालिबात हमारे पास O से C तक का फासला, ये दोनों ही आपस में बराबर हैं, क्योंकि हमारे पास जो नुक्ता O है वो BC के अमूदी नासिफ के ऊपर मौजूद है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो BC का जो अमूदी नासिफ है वो RS है, और जो नुक्ता O है, नुक्ता O BC के अमूदी नासिफ पर मौजूद है। इसलिए अजीज़ तलबा व तालिबात हमारे पास O से C तक का और इसी तरह से O से B तक का फासला जो है ये बराबर हैं, क्योंकि जब भी अजीज़ तलबा व तालिबात हमारे पास किसी किता ख़त के अमूदी नासिफ पर कोई नुक्ता मौजूद होगा तो वो उसके सिरों से यकसां फासले पर यानी मसाविल फासला होता है। और इसी तरह से अजीज़ तलबा व तालिबात हमारे पास O से A तक का फासला और इसी तरह से O से B तक का फासला भी आपस में बराबर है। तो इसको हम बयानात में लिखते हैं। तो यहाँ पे अजीज़ तलबा व तालिबात हम लिखेंगे OB मुतमासिल है OC के, और इसको हम देंगे नंबर 1 का नाम, और दलाइल में हम लिखेंगे नुक्ता O BC के अमूदी नासिफ पर मौजूद है। और इसी तरह से अजीज़ तलबा व तालिबात हमारे पास OA और OB भी आपस में मुतमासिल हैं, और इसको हम देंगे नंबर 2 का नाम, और दलाइल में हम लिखेंगे कि हमारे पास जो नुक्ता O है AB के अमूदी नासिफ पर मौजूद है। तो अगर हम नंबर 1 और नंबर 2 का बगौर जायज़ा लें तो हमारे पास जो OB है वो OC के बराबर है, और इसी तरह से OB OA के भी बराबर है। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारे पास जो OB OA और OC ये तीनों ही आपस में बराबर हैं। तो मसावात नंबर 1 और 2 की रूह से हमें पता चलता है कि OA और OB और OC ये तीनों ही आपस में बराबर हैं। और दलाइल में हम लिखेंगे नताइज नंबर 1 और 2 की रूह से। तो इन तीनों के आपस में बराबर होने का क्या मतलब है, इस चीज़ को हम शक्ल की मदद से समझते हैं। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात हमने देखा कि हमारे पास O से A तक का फासला, O से B तक का फासला और इसी तरह से O से C तक का, ये तीनों फासले ही आपस में बराबर हैं। तो इसका मतलब है कि O ही एक ऐसा पॉइंट है जो कि A, B और C से मुसाविल फासला है, और इसका मतलब हुआ कि जो O है वो इस दायरा का मरकज़ है, और ये O नुक्ता हर एक कतर के अमूदी नासिफ पर मौजूद है।
और यही अजीज़ तलबा व तालिबात हमारा मतलूब था, जिसको बयानात और दलाइल की मदद से हमने साबित कर लिया। तो आखिर पे बयानात में हम लिखेंगे लिहाजा नुक्ता ओ ही एक ऐसा नुक्ता है जो ए, बी और सी से मुसाविल फासला है। बस नुक्ता ओ दायरा का मरकज है जो कि हर कतर के अमूदी नासिफ पर मौजूद है। तो ये अजीज़ तलबा व तालिबात हमारे पास सवाल नंबर 1 का हल मुकम्मल हो गया। इसके बाद हम शुरू करते हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है 3 गैर हम खत नुकात में से गुजरने वाले दायरे का मरकज़ कहाँ होगा और क्यों। तो ये हमारा है सवाल नंबर 2। तो सबसे पहले अजीज़ तलबा तालिबात हम एक शक्ल बनाते हैं, उस शक्ल के साथ हम इस सवाल को दोबारा से देखते हैं। तो यहाँ पे अजीज़ तलबा तालिबात अगर हम देखें तो हमारे पास 3 गैर हम खत नुकात हैं, यानी ए, बी और सी, और इन तीनों नुकात में से एक दायरा गुजर रहा है। तो चलिए अजीज़ तलबा तालिबात सबसे पहले हम लिखते हैं मालूम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए, बी और सी तीन गैर हम खत नुकात में से एक दायरा गुजर रहा है। तो ये चीज़ हमें मालूम है। इसके बाद हम लिखते हैं मतलूब। इसको हम शक्ल की मदद से पहले समझते हैं। तो अजीज़ तलबा व तालिबात हमारे पास जो दायरा है, दायरा 3 गैर हम खत नुकात यानी ए, बी और सी में से गुजर रहा है। तो हमने देखना है कि इस दायरा का मरकज़ कहाँ होगा। तो अजीज़ तलबा तालिबात अगर हम इन नुकात को आपस में मिलाते हैं, इन नुकात को यानी ए, बी और सी को हम आपस में अगर मिलाते हैं तो इनको मिलाने से एक मुसल्लस बनती है। अज़ीज़ तलबा तालिबात यहाँ पे अगर हम इसका बगौर जायज़ा लें तो अज़ीज़ तलबा तालिबात हमें पता चलेगा कि हमारे पास जो दायरे का मरकज़ है, दायरे का मरकज़ तीनों रास्तों में से गुज़र रहा है, यानी ए में से भी, और इसी तरह से अगर हम ओ को बी से मिलाते हैं तो बी में से भी, और इसी तरह से सी में से भी गुज़र रहा है। तो ये अज़ीज़ तलबा व तालिबात हम साबित करेंगे कि हमारे पास जो दायरे का मरकज़ है वो ए, बी और सी रास्तों में से गुज़रता है। तो इसको हम लिखेंगे मतलूब में। दायरे का मरकज़ रास ए, बी और सी में से गुजर रहा है। तो इसके बाद अजीज़ तलबा व तालिबात हम लिखेंगे अमल, और इसके लिए हम चलते हैं पहले शक्ल की जानिब।
तो यहाँ पे अजीज़ तलबा व तालिबात हमारे पास जो 3 नुकात हैं यानी ए, बी और सी, इन नुकात को हम आपस में मिलाएंगे। तो अजीज़ तलबा व तालिबात हम नुक्ता बी को ए के साथ, इसी तरह से नुक्ता बी को सी के साथ मिलाएंगे और इसके बाद अजीज़ तलबा व तालिबात हम बी सी का अमूदी नासिफ खींचेंगे जिसको हमने क्यू टी के साथ ज़ाहिर किया है, और इसी तरह से हम बी ए का अमूदी नासिफ खींचेंगे जिसको हमने पी आर के साथ ज़ाहिर किया है। और इसके बाद अजीज़ तलबा व तालिबात हम नुक्ता ओ को ए के साथ, इसी तरह से नुक्ता ओ को बी के साथ और नुक्ता ओ को सी के साथ मिलाएंगे। और अजीज़ तलबा व तालिबात अगर हम क्यू टी और इसी तरह से अगर हम पी आर की बात करते हैं तो ये दोनों ही एक दूसरे को नुक्ता ओ पर कता करते हैं और नुक्ता ओ जो है वो इस दायरे का मरकज़ है। तो इस चीज़ को हम अमल में लिखेंगे। नुक्ता बी को ए और सी से मिलाएं, क्यू टी खत क्यू टी अमूदी नासिफ किता खत बी सी पर और खत पी आर अमूदी नासिफ किता खत ए बी पर खींचें जो एक दूसरे को नुक्ता ओ पर कता करते हैं। इसके बाद अजीज़ तलबा व तालिबात नुक्ता ओ को ए, बी और सी से मिलाएं। तो इसके बाद अजीज़ तलबा व तालिबात हम शुरू करते हैं सबूत। जिसमें बयानात और दलाइल की मदद से हम अपने मतलूब को साबित करेंगे। यहाँ पे हम देंगे बयानात और यहाँ पे दलाइल। और अजीज़ तलबा व तालिबात अपनी आसानी के लिए यहाँ पे हम शक्ल को दोबारा से बनाते हैं। इस शक्ल में अजीज़ तलबा व तालिबात अगर हम देखें तो हमारे पास ओ से बी तक का फासला और इसी तरह से ओ से सी तक का फासला, ये दोनों फासले ही आपस में बराबर हैं। इसकी वजह यह है कि हमारे पास जो नुक्ता ओ है, नुक्ता ओ बी सी की तय खत के अमूदी नासिफ पर मौजूद है। इसी तरह से अजीज़ तलबा व तालिबात अगर हम ओ ए और ओ बी फासला की बात करते हैं तो ये दोनों भी आपस में बराबर हैं, क्योंकि हमारे पास जो नुक्ता ओ है वो ए बी के अमूदी नासिफ पर मौजूद है, इसलिए ओ से बी तक और ओ से ए तक का जो फासला है वो आपस में बराबर है। तो इससे अजीज़ तलबा व तालिबात हमें पता चलता है कि ये तीनों फासले ही आपस में बराबर हैं। ये तीनों फासले ही आपस में बराबर होने का ये मतलब है कि हमारे पास जो ओ है वो इस दायरा का मरकज़ है जो कि रास ए, बी और सी में से गुजर रहा है, और यही हमारा मतलूब था। तो इसको अब हम बयानात और दलाइल में तफसील के साथ लिखते हैं। जैसा कि अजीज़ तलबा व तालिबात हमने शक्ल में देखा कि हमारे पास जो
ओ से बी तक का फासला है, ये मुतमासिल है ओ सी के, और इसको हम देंगे नंबर 1 का नाम और दलाइल में हम लिखेंगे नुक्ता ओ बी सी के अमूदी नासिफ पर मौजूद है। इसी तरह से अज़ीज़ तलबा व तालिबात हमारे पास ओ ए मुतमासिल है ओ बी के, और इसको हम देंगे नंबर 2 का नाम, और दलाइल में हम लिखेंगे कि नुक्ता ओ की तखत ए बी के अमूदी नासिफ पर मौजूद है। इन दोनों नताइज का अगर हम बगौर जायज़ा लें तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात हमें पता चलता है कि हमारे पास ओ बी, ओ सी और ओ ए तीनों ही आपस में बराबर हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पास ओ ए मुतमासिल है ओ बी के, और ये मुतमासिल है ओ सी के, यानी तीनों ही आपस में बराबर हैं। और यहाँ पे हम लिखेंगे नताइज नंबर 1 और 2 की रूह से, लिहाजा नुक्ता ओ दायरा का मरकज़ है, जो कि रास ए बी और सी में से गुजर रहा है। तो ये अज़ीज़ तलबा व तालिबात हमारे पास सवाल नंबर 2 का हल मुकम्मल हो गया। इसके बाद हम शुरू करते हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 है, 3 देहात P, Q और R एक सीध में नहीं हैं। इनके बाशिंदों ने एक ऐसे मकाम पर चिल्ड्रन पार्क बनाने का प्रोग्राम बनाया जिसका फासला इन तीनों देहातों से यकसा हो। चिल्ड्रन पार्क के मकाम को मुतय्यन करके साबित करें कि ये मकाम तीनों देहातों से मुसाविल फासला है। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात यहाँ पे अगर हम देखें तो इस सवाल में हमारे पास 3 देहात हैं और तीनों देहात ही एक सीध में नहीं है, यानी एक लकीर के ऊपर मौजूद नहीं है। और यहाँ के लोगों ने एक चिल्ड्रन पार्क बनाने का प्रोग्राम बनाया है और जिसका फासला तीनों देहातों से यकसा होना चाहिए। चिल्ड्रन पार्क का हमने एक तो मुकाम मुतय्यन करना है और मुकाम मुतय्यन करने के बाद हमने ये साबित करना है कि वो मकाम जो हमने मुतय्यन किया है वो तीनों देहातों से मुसाविल फासला है। तो चलिए अज़ीज़ तलबा व तालिबात हम इस सवाल का हल शुरू करते हैं और सबसे पहले हम दी गई मालूमात के मुताबिक एक शक्ल बनाते हैं। तो ये अज़ीज़ तलबा व तालिबात हमने शक्ल बनाई है। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास 3 देहात है जिनको हमने P, Q और R के साथ ज़ाहिर किया है। तो यहाँ पे अज़ीज़ तलबा व तालिबात अगर हम देखें तो हमारे पास P, Q और R जो हैं ये 3 देहात हैं। और अगर हम इनका बगौर मुताला करें, इनको गौर से देखें तो हमें पता चलता है कि ये तीनों देहात यानी हमारे पास जो P, Q और R है ये एक सीध में नहीं है। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात हमने एक ऐसा मुकाम मुतय्यन करना है जहाँ पे वो एक पार्क बना सकें और उस पार्क का तीनों देहातों से जो फासला है वो बराबर का होना चाहिए। तो चलिए अज़ीज़ तलबा व तालिबात सबसे पहले हम लिखते हैं मालूम। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास 3 देहात हैं P, Q और R जो कि एक सीध में नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे P, Q और R 3 देहात हैं।
जो कि एक सीध में नहीं है। अजीज़ तलबा तालिबात, चूँकि हमने इस सवाल में एक ऐसा मुकाम मुतय्यन करना है जिस मुकाम पर हम पार्क बना सकें और उस पार्क का तीनों देहात से फासला यकसा हो, तो यहाँ पे अजीज़ तलबा व तालिबात अब हम मतलूब की बजाय हम लिखेंगे मुतय्यन, यानी हमने क्या चीज़ मुतय्यन करना है। तो इसमें अजीज़ तलबा व तालिबात हमने वो मकाम मुतय्यन करना है पार्क के लिए जो तीनों से मुसाविल फासला हो। वो मकाम मुतय्यन करना जिसका फासला तीनों देहातों से यकसा हो। यहाँ वो मकाम जो है वो तीनों देहातों से मुसाविल फासला हो। इसके बाद हम लिखेंगे अमल, और इसके लिए हम चलते हैं शक्ल की जानिब। तो यहाँ पे अजीज़ तलबा व तालिबात हम Q को P और R के साथ मिलाएंगे, और इसी तरह से अजीज़ तलबा व तालिबात हमारे पास जो PQ है इसका हम अमूदी नासिफ खींचेंगे जिसको हमने AB के साथ ज़ाहिर किया है, और इसी तरह से हमारे पास जो PQ है PQ का हम अमूदी नासिफ खींचेंगे जिसको हमने DC के साथ ज़ाहिर किया है। और दोनों अमूदी नासिफ अगर हम देखें तो एक दूसरे को नुक्ता O पर कता करते हैं। इसके बाद अजीज़ तलबा व तालिबात हम नुक्ता O को P के साथ, इसी तरह से Q के साथ, और नुक्ता O को हम R के साथ मिलाएंगे। चूँकि अजीज़ तलबा तालिबात हमने ऐसा नुक्ता मालूम करना है, ऐसी जगह मालूम करनी है जो तीनों देहातों से यकसा फासले पर हो, तो यहाँ पे हमारे पास जो नुक्ता O है, यहाँ पे अजीज़ तलबा तालिबात अगर हम ये साबित कर देंगे कि हमारे पास O से P तक का फासला, इसी तरह से O से Q तक का फासला, और इसी तरह से O से R तक का फासला, अगर ये तीनों आपस में बराबर होंगे तो उससे ये चीज़ साबित हो जाएगी कि हमारे पास O ही ऐसा नुक्ता है जो तीनों देहातों से यकसा फासले पर है। फिर इसी मुकाम पर जो है वो हम पार्क बना सकते हैं। तो चलिए तलबा व तालिबात हम इसका सबूत शुरू करते हैं। तो इसको अजीज़ तलबा व तालिबात हम अमल में लिखते हैं। नुक्ता Q को P और R से मिलाएं, PQ पर अमूदी नासिफ AB और QR पर अमूदी नासिफ CD खींचें, नुक्ता O को P, Q और R से मिलाएं। तो यहाँ से अजीज़ तलबा व तालिबात हम फिर से शक्ल की जानिब चलते हैं। तो यहाँ पे अजीज़ तलबा व तालिबात हमारे पास जो नुक्ता O है, नुक्ता O को हमने P के साथ, इसी तरह से इसको Q के साथ
और आर के साथ मिलाया। तो अगर अजीज़ तलबा व तालिबात हम साबित कर दें कि हमारे पास ओ पी, ओ क्यू और ओ आर ये तीनों फासले आपस में बराबर हैं, तो उससे हमें वो नुक्ता पता चल जाएगा जिस नुक्ता पर हम पार्क बना सकते हैं। यानी अगर नुक्ता ओ तीनों नुकात यानी तीनों देहातों पी, क्यू और आर से यकसा फासले पर होगा, तो यही वो मुकाम होगा जिस मुकाम पर हम पार्क बनाएंगे, और यही वो मुकाम होगा जो तीनों देहातों से यकसा फासले पर यानी मुसाविल फासला होगा। तो चलिए अजीज़ तलबा व तालिबात इस चीज़ को साबित करते हैं और सबूत शुरू करते हैं। सबूत। यहाँ पे हम लिखेंगे बयानात और यहाँ पे दलाइल। अपनी आसानी के लिए यहाँ पे हम शक्ल को दोबारा से बनाते हैं ताकि यहाँ से आसानी से देखकर हम इसके बयानात और दलाइल लिख सकें। तो यहाँ पे अजीज़ तलबा व तालिबात अगर हम देखें तो हमारे पास जो क्यू ओ से क्यू तक का फासला है और इसी तरह से ओ से आर तक का जो फासला है, ये दोनों ही आपस में बराबर हैं। इसकी वजह यह है कि हमारे पास जो नुक्ता ओ है वो क्यू आर के अमूदी नासफ पर मौजूद है, और ऐसा नुक्ता जो किसी ख़त के अमूदी नासफ पर मौजूद हो वो उसके सिरों से मुसाविल फासला होता है। इसी तरह से अज़ीज़ तलबा व तालिबात हमारे पास जो ओ पी है और इसी तरह से ओ क्यू है, ये दोनों भी आपस में मुसाविल फासला है क्योंकि ये पी क्यू के अमूदी नासफ पर मौजूद है। तो इसको अज़ीज़ तलबा व तालिबात हम बयानात में लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ओ क्यू मुतमासिल है ओ आर के, और दलाइल में हम लिखेंगे नुक्ता ओ क्यू आर के अमूदी नासिफ पर मौजूद है, और इसको हम देंगे मसावात नंबर 1 का, और इसको हम देंगे नंबर 1 का नाम। इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास ओ पी, जैसा कि हमने शक्ल में देखा, ओ पी मुतमासिल है ओ क्यू के, और दलाइल में, और इसको अजीज़ तलबा व तालिबात हम नंबर 2 का नाम देंगे, और दलाइल में हम लिखेंगे नुक्ता ओ पी क्यू के अमूदी नासिफ पर मौजूद है। और मसावात नंबर 1 और 2 का अगर हम बगौर जायज़ा लें तो हमें पता चलता है क्यू आर ओ आर के बराबर है, और इसी तरह से क्यू आर जो है वो ओ पी के बराबर है। तो इन दोनों मसावातों से हमें पता चलता है कि ये तीनों फासले ही आपस में बराबर हैं। तो यहाँ पे अजीज़ तलबा व तालिबात अब हम लिखेंगे लिहाजा ओ पी मुतमासिल है ओ क्यू के, और ओ क्यू मुतमासिल है ओ आर के, और इसको हम देंगे मसावात नंबर, और इसको हम देंगे नंबर 3 का नाम, और दलाइल में हम लिखेंगे नताइज नंबर 1 और 2 की रूह से। तो अजीज़ तलबा व तालिबात पी क्यू और आर जो हैं वो हमारे पास देहात थे, और ओ ऐसा नुक्ता हमें मिल गया जिसका इन तीनों देहातों से जो फासला है वो बराबर है। तो इसका मतलब हुआ कि ओ ही ऐसा नुक्ता है जिस नुक्ता पर, जिस मुकाम पर हम पार्क बना सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे नुक्ता ओ पी क्यू और आर से मुसावियुल फासला है।
और दलाइल में हम लिखेंगे नंबर 3 की रू से। और आखिर पे अजीज तलबा तालिबात फिर हम लिखेंगे पस नुक्ता ओ तीनों देहातों से मुसावियुल फासला है और इस मुकाम पर हम पार्क बना सकते हैं। तो ये हमारे पास सवाल नंबर 3 का हल मुकम्मल हो गया। तो अज़ीज़ तलबा तालिबात, आज के इस लेक्चर में हमने मश्क नंबर 12.1 को मुकम्मल तौर पर हल किया। तो उम्मीद करता हूँ आपको इन सवालात की अच्छे से समझ आई होगी। अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।